एक काम जो हम सभी लोग करते हैं, और वह है चिंता। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है, और अगर चिंता को देखा जाए तो ये एक चिता के समान है। इसी कारण चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। इससे मनुष्य की बुद्धि और विवेक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना चिंता किए हम रह ही नहीं सकते हैं। और हम लोग इसी चिंता का समाधान करने के लिए हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं। इसी से जुड़ी एक व्यक्ति और बौद्ध भिक्षु की कहानी जो आपके जीवन को चिंता मुक्त कर देगा। आप समझ जाएंगे कि आपको चिंता नहीं, चिंतन करनी चाहिए। इस कहानी को अपने जीवन में समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति चिंताओं के बोझ के नीचे मरा जा रहा है। यह कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पर एक व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता था। उन्हें हर चीज की चिंता थी। अपनी पत्नी की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता, अपने भाई बहन और बंधुओं की चिंता। चिंता में ही उसकी जिंदगी निकलती जा रही थी। अपने इस चिंता के समाधान के लिए उसने कई ज्ञानियों से संपर्क किया, कई साधुओं से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बताया कि मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है जो मनुष्य को धीरे धीरे जलाती रहती है। ज्ञानियों की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत कोशिश की कि वह चिंता ना करे, पर ऐसा करते समय उसे एक और प्रकार की चिंता आ गई, और उसकी चिंता थी कि अपने चिंता को मुक्त कैसे करे। चिंता ना करने की चिंता उसे खाई जा रही थी, उसे सताई जा रही थी। समय बीत रहा था और एक दिन एक भिक्षुक भिक्षाटन के लिए उनके दरबार में आए। उस भिक्षु को देखते ही वह व्यक्ति रह नहीं सका। उसने अपनी सारी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को उस भिक्षु को बताया, और उन्होंने ये भी पूछा कि आप सब भिक्षुओं को भी चिंता होती होगी, आपको ये चिंता होती होगी कि आपको भिक्षा मिलेगी या नहीं, और अगर भिक्षा मिली भी तो भिक्षा कैसा होगा, अगर भोजन मिली तो भोजन स्वादिष्ट होगा या नहीं। इस तरह की चिंता तो आपके दिमाग में होती होगी। व्यक्ति की ये बातें सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और कहें, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हमारा काम है भिक्षाटन करना। हम अपना कर्म कर रहे हैं। पहले से ही परिणाम को सोचकर हम चिंताओं को बेवजह निमंत्रण देते हैं। आप सोचो, अगर आप कर्म कर रहे हो तो यह निश्चित है कि कर्म का परिणाम मिलेगा ही। आपको परिणाम जो भी मिलेगा वही आपका अधिकार है। आपकी चिंता करने से या आपके सोचने से आपके परिणाम में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है। उस व्यक्ति को भिक्षु की कुछ बातें समझ में आई और उनसे कहा कि भंते, मैं इन दिनों बहुत चिंता में हूं। चिंता तो पहले से ही था, लेकिन अब मेरे साथ एक नई चिंता जुड़ गई है, और वो चिंता ये है कि मैं चिंता ना करूं। और ये नई चिंता ने मेरा सुख चैन, मेरी दिनचर्या पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं? भिक्षु ने कहा, मैं मार्ग दिखा सकता हूं, समाधान तो तुम्हें ही करना होगा। व्यक्ति बोले, भंते, मैं अपनी चिंता को हटा नहीं पा रहा हूं। मैंने बहुत से ज्ञानियों से मिला, साधुओं से मिला, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। सभी ने यही बताया कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अब मुझे इस बात का दुख है कि मैं चिंता मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मुझे चिंतन करनी चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। मुझे मेरी चिंता खाई जा रही है। जरा आप ही सोचो, किसी का अगर माता बीमार हो, किसी का अगर परिवार बीमार हो,
तो वह चिंता अवश्य ही करेगा। अगर किसी के परिवार में कोई मुसीबत में हो तो निश्चित रूप से चिंता होगी। व्यक्ति की ये बातें सुनकर भिक्षुक बोले, चिंता तो हर किसी में अवश्य ही होती है और चिंता होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। भिक्षुक की ये बातें सुनकर व्यक्ति आश्चर्य भाव से कहा, क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए और कहा, तुम चिंता कर सकते हो। और यह कहकर भिक्षु वहां से चला गया। भिक्षु की ये बातें सुनकर व्यक्ति का मन शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में पुनः प्राण आ गए, क्योंकि उसे इस बात की ही चिंता थी कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। और भिक्षु ने उसे बताया कि चिंता करने में कोई बुराई नहीं है। भिक्षु की ये बातें सुनकर उसने चिंता नहीं करने की चिंता छोड़ दी। वह सारा दिन खुश रहने लगा कि चिंता करना कोई हानि नहीं है, चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है। ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो नहीं करूंगा तो क्या होगा। 2-4 दिन वह बहुत खुश रहा, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी। 2-4 दिनों के बाद चिंता उन्हें फिर घेर लिया, उन पर हावी हो गया, क्योंकि वह अपने जीवन से पूरी तरह चिंता मुक्त होना चाहता था, जो कि वह हो नहीं पाया। वह परेशान रहने लगा। फिर वह व्यक्ति उस भिक्षु को ढूंढने लगा। उसे ढूंढते ढूंढते एक दिन आखिरकार वह भिक्षु से मिल ही गए। वह भिक्षु अपने आश्रम में था। व्यक्ति भिक्षु के पास पहुंचा और कहा, भंते, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। आपने कहा था कि चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है, तब से मैंने आपकी बात मान ली। आपने तो मुझे मेरी चिंता ना करने की चिंता का समाधान कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं सुबह शाम जब देखो कुछ न कुछ चिंताओं में खोया रहता हूं। मेरा पूरा जीवन मुझे भारी भारी सा लग रहा है। कुछ दिनों तक तो मैं खुश था, लेकिन अभी मैं बहुत दुखी हूं। हे भंते, मुझे कुछ उपाय बताइए। व्यक्ति की ये नम्र बातों को सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और कहे कि चलो मेरे साथ। और उन्हें एक बगीचा में ले गया, जहां पर उन्होंने एक पौधा लगाया और उस व्यक्ति से कहा कि अगर इसमें पानी और खाद्य दिया जाए तो क्या यह पौधा वृक्ष बनेगा या नहीं, क्या इसमें मीठे फल आएंगे? व्यक्ति ने जवाब दिया कि अगर इसकी देखरेख सही तरीके से की जाए, समय पर पानी, समय पर खाद्य दिया जाए, तो अवश्य ही यह बड़ा होकर एक वृक्ष बनेगा। इसमें फल निकलेंगे, क्योंकि यह फल का पौधा है। फिर भिक्षु ने कहा, अगर इसमें खाद्य पदार्थ और पानी ना दिया जाए, इसकी देखरेख ना करो, सिर्फ सोचता रहूं, यह विशाल वृक्ष बन जाए, इसमें फल निकले, सिर्फ मैं यही सपना देखता रहूं, इसी चिंता में रहूं, तो क्या यह मेरा सपना कभी पूरा होगा? क्या यह पौधा कभी वृक्ष बनेगा? व्यक्ति ने कहा, अगर हम इसमें काम नहीं करेंगे तो यह वृक्ष नहीं बनेगा, इसमें फल नहीं आएंगे, और भविष्य में अगर आ भी गया तो यह किस्मत की बात है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर इसे विशाल वृक्ष बनना है, इसे फल देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, आपको इस पर आज से ही मेहनत करनी होगी, रोज इसकी देखभाल करनी होगी, इसे समय पर पानी देना होगा, खाद देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप भविष्य में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ कि मुझे इस पर आज से ही काम करना चाहिए या भविष्य में क्या होगा इस बात की चिंता में लग जाना चाहिए? व्यक्ति ने कहा कि चिंता करने से क्या होगा, हमें इस पौधे पर आज से ही काम करना चाहिए। चिंता करने से यह पौधा बड़ा नहीं हो सकता। भिक्षु ने फिर तुरंत कहा, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी चिंता करने या ना करने से क्या घटने और बढ़ने वाला है? अपनी समस्याओं को समझो, अपनी समस्याओं का समाधान निकालो। जब आप अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे तो समाधान करने की चिंता को चिंतन कहते हैं, क्योंकि जब आप चिंतन करेंगे तब आपका समाधान होगा, और जब आपका समाधान होगा तब आपकी समस्याएं खत्म होगी, और जब आपकी समस्याएं खत्म होगी तो चिंता समस्याओं की वजह से ही थी, तो आपकी चिंताएं भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो यानी कि चिंतन करो, क्योंकि चिंतन ही समस्याओं का हल है। अगर आप वर्तमान स्थिति पर चिंतन करोगे तो आपके भविष्य की स्थिति भी बदलेगी, और जब आपकी भविष्य की स्थिति बदलेगी
तो भविष्य से ही तो जुड़ी हमारी चिंता है। जब आपका भविष्य बदलेगा तब आपकी चिंता भी बदल जाएगी। इसीलिए जीवन में कोई भी समस्याएं आती है तो वर्तमान में चिंतन करो उस समस्याओं को दूर करने की, भविष्य का फिक्र ना करो। भिक्षु की ये बातें व्यक्ति बिल्कुल समझ गया और उस दिन से व्यक्ति चिंता करना छोड़ दिया। उस दिन से उसे सिर्फ अपनी समस्याओं पर चिंतन होती है कि मैं समस्याओं को दूर कैसे करूं। मित्रों, यही गलती हम अपने जीवन में भी करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आती है तो हम उस समस्याओं के परिणाम को लेकर सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, लेकिन उस समस्याओं का हल नहीं निकालते हैं। आपकी एक छोटी सी कदम कि उस समस्याओं का हल निकाले, वर्तमान में चिंतन करे उस समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, ना कि भविष्य में सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। जब आप वर्तमान में चिंतन करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे, और जब समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो चिंता फिर रही कहां, क्योंकि समस्याओं के समाधान के प्रति एक चिंतन आपको पूरा जीवन चिंता मुक्त कर सकता है। इसीलिए अब आप ही तय कीजिए कि आप चिंता करोगे या चिंतन। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।